नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 इससे पहला क्वेश्चन। इससे पहले जो है वीडियो आपका 7.12 का सब पहले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इससे पहले करना चाहे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो पाते रहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया, साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5। तो कुछ अलग टाइप का होगा। इसका जो फार्मूला है, इसमें जो ज़रूरत होगा उसको लिख दिया जाएगा। इसमें जो आपका कुछ फार्मूला त्रिकोणमिति का जो इसमें आता है उसका यूज होगा। जो सिंपल बेस ना हो तो इसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और इससे पहले बनाए हो तो और सब समझ में आ जाएगा कुछ। चलिए शुरू किया जाए। पहले सॉल्यूशन लिख देना है और आई बराबर जो कर रहे थे पहले से वो लिखते रहना है। आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 इंटू का कर दिए dx कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो रहा है कि आपको कुछ फॉर्मूला जो है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुछ फॉर्मूला देखा जाए तो आपके पास होगा क्या, जैसे होता क्या, डायरेक्ट फार्मूला आप भी लिख सकते हैं। और 2 साइन स्क्वायर a बराबर में 1 माइनस में कॉस 2a होता है, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका इसमें तो 2 है तो नहीं, या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, जो है साइन स्क्वायर के बदले में यहाँ पे 2 को यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास जो समझना है पूरा का पूरा ए क्या है, ए है, ये ए है, तो हो जाएगा कितना समाकलन। इसके बदले कर दीजिए 1 माइनस में इसको साइन कर दीजिए कॉस 2, और ए के बदले में क्या है, इसको रख दीजिए 2x प्लस में 5 बटे में क्या कर दीजिए 2 इंटू में हो जाएगा आपका dx, ठीक है। यानी क्या हुआ आपका ये जो है इतना काम कर दीजिए। अब आगे बढ़ाए तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 का, आप 2 को बाहर कर सकते हैं, 1/2 को बाहर कर दीजिए और बचे क्या 1 माइनस में कॉस 2 से गुना कर दीजिए, 2 से 2 जा 4 हो जाएगा 4x, 2 से क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 इंटू में dx। इसको सेपरेट अलग कर दीजिए 1/2, और इसको आप कर सकते हैं 1 dx कर सकते हैं, माइनस में समाकलन जो है कॉस 4x प्लस में 10 इंटू में dx कर सकते हैं। ये इसका तो x आएगा, तो इसको चेंज कर दीजिए 1/2, इसका क्या होता है x होता है। इसका सॉरी यहाँ पे 1/2 जो कहाँ था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1/2 जो है दोनों में आएगा, ठीक है। 1/2 इसमें आएगा तो 1/2 यहाँ भी होगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया, और ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पे कॉस 4x प्लस में 10 इंटू में dx। तो ये एक पार्ट क्लियर हो गया। अब एक पार्ट इसको बनाने के लिए अब इसे पिछले जो आपका आता है इसे 7.2 में जो बनाए थे तो t मान करके अब वहाँ से इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। लेट 4x प्लस में 10 इज इक्वल टू में t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। जो डिफरेंस इसका डिफरेंस करें तो क्या होगा 4 होगा, इसका क्या होगा आपका 0 आएगा, बराबर में क्या dt बटे में क्या आ जाएगा dx होगा। 0 का हटाते हैं तो dx बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका dt बटे में 4 आएगा, ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन उसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए थे i इज इक्वल टू में 1/2x तो रहेगा ही, माइनस में 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा t इंटू में dt, सॉरी dx। अब आगे में बढ़े तो क्या 1/2x होगा, माइनस में 1/2 और कॉस t है ना। ये कॉस हम लोग क्या माने, t माने, और कॉस t का होता क्या है साइन t होता है, ठीक है। तो इसको साइन को लिख दीजिए। अब कॉस t का क्या होता है साइन t होता है, साइन t, और इसके बदले में आपका और रख दीजिए कितना dt और बटे 4 कर दीजिए, बराबर 1/2x है, और माइनस में 1/2 और इसको 1/4 बाहर कर दीजिए, और ये जगह आपका साइन t, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए साइन t इंटू में dt। अब हो जाएगा कितना 1/2x माइनस में 1 क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे कॉस t तब तक रहने देते इसको, है ना। कॉस t को रहने दिया, अभी तो हटाना ही कॉस t। अब यहाँ पे हटा देंगे कॉस t। अब कॉस का क्या हो जाएगा साइन t, है ना, साइन t हो जाएगा, प्लस में c कर दीजिए, बराबर 1/2 इंटू में x माइनस में, और साइन का साइन रहेगा, और साइन और t के बदले में हम लोग क्या माने हैं, तो t के बदले जो माने हैं और 4x प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा c बराबर जैसे x बटे में इसको x से गुना कर दिया, x/2 माइनस में 1/8 साइन 4x प्लस में 10 प्लस में c, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आराम से जो है आप एक दो बार बनाइए तो इसका सब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे एक दो बार तो सबका सब क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो आपके पास दिया है साइन 3x कॉस 4x। तो सबसे पहले जो है उसको आई मान लीजिए, आई इजिकल टू में क्या कर दीजिए, साइन 3x कॉस 4x इंटू में dx कर दीजिए। और फॉर्मूला बिठाने के लिए इसको थोड़ा इसको इधर ला दीजिए पहले, कॉस 4x और ये साइन 3x इंटू में dx कर दीजिए। और एक फार्मूला होता है उसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले जो बनाए थे है ना वो वाला, जैसे फार्मूला होता है कॉस ए इंटू में साइन बी बराबर में साइन ए प्लस में बी माइनस में साइन ए माइनस में बी और बटा में 2। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ कर दीजिए। तो यहाँ पे आई बराबर रहेगा ही, तो समझना आपका ए है, ये क्या है, बी है, यानी साइन कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा। इसके बदले ये रख दीजिए है ना, ये तो आपका हो जाएगा, समाकलन कर दीजिए और यहाँ पे साइन लिख दीजिए। ए के बदले में क्या आ जाएगा, ए के बदले में आपका है क्या, ए के बदले में 4x है और बी के बदले में क्या है 3x है, बटा में क्या कर दीजिए यहाँ पे आपका साइन रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस में 3x अब आई में 2 और 1/2 को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए। इसका साइन 4 3 का जो है 7x और माइनस में साइन क्या हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, इंटू में कर दीजिए, dx कर दीजिए। आपका आएगा 1/2, दोनों में गुना कर सकते हैं इसमें है ना, दोनों में गुना कर दीजिए। यहाँ पे साइन 7x इंटू में dx माइनस में 1/2 साइन x इंटू में dx। ठीक है, अब 1/2 का 2 रहेगा, अब इधर लिखते हैं तो 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा। अब देखिए तो कॉस साइन 7 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में जो है आपका माइनस में कॉस 7x कॉस्ट होगा। अब 7x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7x का तो कॉस साइन का कॉस्ट हो गया और 7x 7, ये हो गया आपका। उसके बाद और एकदम चलते 1/2 हो गया और आपका आता है इसमें क्या, तो साइन का फिर से करना तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन का आ जाएगा कॉस और यहाँ पे आ रहा है कॉस x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या सी कर दीजिए 1/2 और ये हो जाएगा आपका, माइनस को बाहर कर दीजिए तो बचेगा कितना, कॉस 7x अब आई में 7 और माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉस x प्लस में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इसी को सजा कर लिख सकते हैं, गुना कर दीजिए, माइनस में 1/7 2 जा 14 और यहाँ पे कॉस 7x प्लस में 1/2 कॉस x प्लस में क्या हो जाएगा आपका और सी, यही क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग इस तरह से बनाते रहेंगे है ना। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा 2 बार जो है सबका, तब जो है बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x। तो देखिए इसमें 3 आ गया, तो पहले हम दो को लेकर चलेंगे और सभी को सेपरेट करें, बाद में जो है फिर से 2 को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करिए कॉस 2x है, 2x और कॉस 4x और कॉस 6x इंटू में dx कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे कॉस 2x कॉस 4x, इसको एक बना लेते हैं, इसको बाहर तब तक का रह लेते हैं। ठीक है, इंटू में dx कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जगह आपका समाकलन यहाँ पे अभी जो फिलहाल जो फार्मूला हुआ था है ना, उसमें उस फार्मूला को हम लिख लेंगे है ना। फार्मूला जो था कॉस ए और सॉरी यहाँ पे कॉस दोनों कॉस है। ठीक है, तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला कॉस ए कॉस बी बराबर में कॉस ए प्लस में बी और माइनस में कॉस ए माइनस में बी। ठीक है, यानी ये फार्मूला आपका हो गया बटा में 2, ये यूज़ कर दीजिए। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, इसके बदले में कॉस है तो कॉस रहेगा ही, कॉस 2x प्लस में क्या कर दीजिए 4x कर दीजिए और यहाँ पे माइनस में कॉस 2x माइनस में 4x अब बटा में 2 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बाहर में है वो तो रहेगा ही, बाहर में क्या दिया आपका, बाहर में जो है कॉस 6x तो रहेगा इंटू में dx। अब देखिए 2 को हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, 2 को बाहर कर सकते हैं आपसे,
जो को बाहर कर दीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 6x माइनस में 2x, और यहाँ पे आपका रह जाएगा बाहर में कॉस 6x इंटू में dx। तो देखिए कॉस माइनस क्या होता है, साइन रहता है, इसलिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 6x आप प्लस में कॉस 2x, और इंटू में क्या होगा आपका कॉस 6x इंटू में क्या होगा dx हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, गुना कर सकते हैं। ठीक है, 6x इतना आ गया, और गुना करिएगा तो कॉस में कॉस से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 6x, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर 6x हो जाएगा, और इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा कॉस 2x और कॉस 6x, है ना, इंटू में dx कर दीजिए, और यहाँ से फॉर्मूला फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे दोनों ये फॉर्मूला हो गया, है ना, ये वाला। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बनाते हैं। तो ये आप इसको बना सकते हैं, 1/2 को रहने दीजिए, और ये आपका फॉर्मूला इसको ही फॉर्मूला इसको फॉर्मूला बैठा दीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला पर देखें तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में cos 2 थीटा, है ना, तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में जो है cos 2 थीटा हो गया ये। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन कर दीजिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस वहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा 1 प्लस में कॉस 2 थीटा, 2 और थीटा के बदले में क्या, थीटा के बदले में 6x है, तो इंटू में क्या हो 6x प्लस में यहाँ पे चले तो कितना होगा, और जो ये फॉर्मूला था यहाँ पे ना कॉस जो है आपका क्या है 2x प्लस में 6x माइनस में कॉस 2x माइनस में 6x, ऐसे आपका सब dx कर दीजिए बराबर 1/2, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में कॉस 12x, इसमें देखें तो क्या होगा कॉस जो है 8x हो जाएगा, है ना, ये 8x, और माइनस में कॉस और माइनस में 4x इंटू में dx कर दीजिए 1/2, और यहाँ पे देखें तो क्या है आपका 1 प्लस में कॉस 12x, अब इसको रहने तब तक का कॉस 8x, और यह हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे कॉस माइनस थीटा प्लस माइनस, तो माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस 4x इंटू में क्या कर दिए और dx। ठीक है, इस सबको हम अलग अलग कर सकते हैं, चाहे अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए। यहाँ पे आपका ये था, है ना, 2 cos स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर था, यहाँ पे सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नीचे में 2 कर दीजिए, है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए पीछे में बैक करके, यहाँ पे आपका जो है और नीचे में 2, यानी ये नीचे में 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, और यहाँ भी क्या 2 तो छूट रहा है ना, ये 2। ठीक है, अब 2 जो है इसका 2 बाहर हो जाएगा, दोनों का 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा, और 1/2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम 2 को इधर कर दे, 2 को दिया तो ये भी 2 यानी जो हम लोग इससे बनाए थे, है ना, तो 2 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 क्या होगा 4, और इसका डिफ्रेंशिएट कर सबका अलग अलग करेंगे तो समाकलन 1 dx हो सकता है, प्लस में समाकलन cos 12x dx, प्लस में समाकलन cos 8x dx, प्लस में समाकलन cos 4x इंटू में dx। सबको अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/4, इसका हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब इसका जो बात करें तो cos का होता है कितना, cos का साइन होता है, साइन 12x हो जाएगा, और 12 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस में इसका cos का होता है फिर क्या साइन 8x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 8 होगा, और प्लस में साइन 4x होगा, बटे में क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में c 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब थोड़ा इसको सजा सकते हैं, ऐसे कम सजा सकते हैं इसमें, तो 1/12 पहले दिया है, इसको 12 कर सकते हैं, इसको है ना साइन 12x बटे में 12 दिया है, कर सकते हैं इसको, चाहे 1/12 कर दीजिए 1/12, और साइन जो है डायरेक्ट लिख दीजिए साइन 12x प्लस में x को इधर कर दीजिए, प्लस में 1/8 कर सकते हैं 8, अब यहाँ पे साइन 8x प्लस में 1/4 कर दीजिए, और साइन 4x, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी, है क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 4 तरफ बढ़ते हैं, तो ये सब का सब जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, अब रोक करके वीडियो बैक करके सब का सब 1-2 बार बनाए तो सब का सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है जो है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका साइन क्यू 2x प्लस में 1। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आई जो सोल्यूशन करते हैं उसको करते रहिए, आई इज इक्वल टू तो लिखिएगा साइन क्यूब
2x प्लस में 1 समाकलन इंटू में क्या कर दीजिए डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो होता है उसको लिख दीजिए, यानी साइन क्यूब थीटा बराबर में 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बटे में 4, ये फार्मूला होगा, ठीक है। इसे बैठा दीजिए आई इजिकल टू में, तो हो जाएगा आपका समाकलन, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और साइन थीटा, थीटा का बदले में क्या दिया 2x प्लस में 1, और ये आपका माइनस में साइन 3 थीटा के बदले में 2x प्लस में 1 अब बटे में क्या हो जाएगा 4 इंटू में ds कर दीजिए। अब 1/4 को क्या कर दिए बाहर कर दीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा आपके पास जो है 3 साइन 2x प्लस में 1 और यहाँ पे माइनस में साइन 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 से गुना कर देते हैं 6x प्लस में 3 और ये सबका सब इंटू में क्या हो जाएगा dx 1/4 क्या हो जाएगा 4, और आगे बढ़ाए तो इसको हम सेपरेट करें अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 3 साइन 2x प्लस में 1 माइनस इंटू में dx कर दीजिए, माइनस में समाकलन साइन 6x प्लस में 3 इंटू में dx, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 तो रहेगा ही, और ये आपका साइन का 3 को हम क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, 3 को बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और साइन का साइन एक्स का क्या होता है cos x होता है ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा cos x, और cos यहाँ पे टी मान के डायरेक्ट भी बना सकते हैं, cos हो गया, cos जो है साइन का cos होता है cos 2x प्लस में 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका है ना 3, और बटे में आपका ये जो है 2x का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 3 बाहर हो गया, इसका cos 2 का 2 हो जाएगा बटा में 2, और आपका आता क्या है ये इधर में चलेगा तो माइनस में होगा, और इसका बना साइन का क्या होता है cos होता है, यहाँ पे टी मान के बना सकते हैं लेकिन टी मानेंगे तो फिर बात वही, तो यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो साइन का cos 6x प्लस में 3 और 6 का क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और प्लस में क्या कर दिए सी कर दीजिए, बराबर 1/4 हो गया, और ये आपका आ रहा है कितना 3/2 cos 2x प्लस में 1 और माइनस में क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए 1/में और जो है 6, और आपका आ रहा है cos 6x प्लस में 3 और प्लस में क्या कर दीजिए सी कर दीजिए, अब गुना कर दिए, गुना कर तो 1 से 3 और 8 है cos 2x प्लस में 1 और इसमें गुना करते क्या 6 4 6 24 हो जाएगा आपका ना 24 हो गया। उसके बाद cos 6x प्लस में 3 और प्लस में c, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे जो है 1/4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस हुआ था माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका माइनस में था साइन था, दोनों में साइन था, और सॉरी यहाँ पे कॉस था कॉस का, यहाँ पे साइन यहाँ पे साइन था साइन, दोनों माइनस होगा, माइनस में होगा माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब आपके आगे बढ़ते माइनस में 3 में 8 हो गया, और ये cos 2x प्लस में 1 हो गया, और ये प्लस में जो है क्या था जो इसको लिख दीजिए 1 में 24 और जो है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है यहाँ पे cos थीटा, तो 1/24 और इस जगह 4 cos क्यूब 2x और प्लस में 1 माइनस में 3 cos 2x प्लस में 1 और प्लस में c, क्यों क्योंकि cos फॉर्मूला था cos 3 है cos 3 थीटा बराबर में होता है 4 cos क्यू ए माइनस में 3 cos a, ठीक है, बराबर में 3/8 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x प्लस में 1 और प्लस में 1/में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे इसको है ना 1 से कट जाएगा ये, तो 6 x हो जाएगा, ठीक है। cos 3 यानी इसको हम लोग थोड़ा ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं, 3a का मतलब यहाँ पे हम इसको 3 को बाहर करेंगे है ना, यहाँ पे और इसको 6 है तो 3 को बाहर कर दिए, थोड़ा पीछे देख लीजिएगा 3 से 3 दूना का 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 3 दूना का हो जाएगा और 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 एकम
3। यहाँ पे टी भी मान के बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा पेचीदा टाइप का हो गया, तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको बना लिए, है ना। अब इसे गुना करते 1/6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टी भी मान सकते बना सकते थे, ठीक है। इसको टी मान के अच्छा होगा, इससे भी बना सकते इसको, ठीक है। तो 1/6 हो गया। अब आपका जो आ रहा है इसको गुना करते हैं। अब कॉस क्या हो गया, जो है क्यूब हो गया, और 2x प्लस में 1 हो गया। अब इसमें गुना करते हो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, माइनस में 1/8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस जो है 2x प्लस में 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2x यहाँ पे 3, यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, और प्लस में सी कर दीजिए, ठीक है, बराबर है। और जो हेरा फेरी कर सकते हैं आप, जो है गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये माइनस में 3/8 है, और कॉस 2x प्लस में 1, और यहाँ पे देखते ये वाला कॉस 2 पे दोनों पे सेम है ना। माइनस में 1 में जो है क्या आता है, माइनस में 1/8, और कॉस 2x प्लस में 1, इसको अलग कर दीजिए। 1/6 कॉस क्यू इंटू में 2x प्लस में 1 और प्लस में सी कर दीजिए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो माइनस में 3 और माइनस में 1, और ये आपका हो जाएगा कॉस 2x प्लस में 1, ये दोनों सेम हो गया, और प्लस में 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस में 1 इंटू और प्लस में सी कर दीजिए। अब यहाँ पे -4, तो -4 क्या है, -4/8 होगा, तो -4/2 का क्या होता है, 1/2 होगा, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा। आप इसको कॉस 2x प्लस में 1 और प्लस में 1/6 कॉस क्यू इंटू में 2x प्लस में 1 और प्लस में सी कर दीजिए। इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको 1/2 कर सकते हैं, अरे कर दीजिए, मैंने तो आपका 1/2 नहीं दिखा तो अपना बना लीजिएगा। कॉस 2x प्लस में 1 और प्लस में 1/6 कॉस क्यूब और 2x प्लस में 1 और प्लस में क्या होगा, सी है आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला वीडियो में होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो पाते रहते हैं।